अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटोर अली शेख। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाके सब्सक्राइब करें। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि इक्विजॉइन हमारे पास क्या होता है। इक्विजॉइन के नाम से ही क्लियर है कि हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। इक्वल का मतलब किसी भी एट्रीब्यूट में हमें कौन सा ऑपरेटर यूज़ करें, इक्वल वो डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले उसकी हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि इक्विजॉइन हमारे पास क्या होता है। इक्विजॉइन इज ए टाइप ऑफ इनर जॉइन। क्या है इक्विजॉइन? हमारे पास इनर जॉइन की टाइप है विच गिव्स द आउटपुट बाय परफॉर्मिंग अ जॉइन ऑपरेशन बिटवीन मल्टीपल टेबल्स ऑन अ कॉमन कॉलम बिटवीन देम। इक्विजॉइन हमारे पास क्या है? इनर जॉइन की टाइप है। इनर जॉइन की जो हमारे पास टाइप्स हैं वो नेचुरल जॉइन भी है और सेल्फ जॉइन भी है। मैंने उसकी वीडियो बना दी है, तो वो आपको लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, तो आप उसे जाके ज़रूर देखें। तो इक्विजॉइन हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास ऐसे टास्क परफॉर्म करता है जो कि मल्टीपल टेबल्स के दरमियान में होता है। ठीक है, ईच कॉमन कॉलम वैल्यू ऑफ वन टेबल इज़ कम्पेयर टू ईच कॉमन कॉलम वैल्यू ऑफ अदर टेबल। मतलब कि एक टेबल जो है वो दूसरे जो टेबल है उसके साथ कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, कि वो इक्वल है कि नहीं। तो इसके अंदर हमारे पास सिंबल कौन सा यूज़ होता है? इक्वल का। तो आइए इक्विजॉइन को हम लोग एग्जाम्पल से टेबल्स की फॉर्म में समझते हैं ताकि आसानी से हम इसे समझ सकें। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, जिस एग्जाम्पल में हम सीक्वल की क्वेरी को फ्रेम करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम या तो क्वेरी हमें गिवन होती है, इसकी बेस पे हमने आंसर फाइंड करना होता है। लेकिन अगर एक सिनेरियो दिया है, टेबल्स दिए हुए हैं, तो इसकी बेस पे आप क्वेरी लिख सको, क्वेश्चन की बेस पे क्वेरी लिख सको, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। बिकॉज हमें अगर क्वेरी फ्रेम करना आ गई तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास दो टेबल हैं, एक एम्प्लॉय का टेबल है हमारे पास और एक डिपार्टमेंट का टेबल है। एम्प्लॉय के टेबल में हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं? एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय का एड्रेस। और डिपार्टमेंट में कौन से एट्रीब्यूट है? डिपार्टमेंट नंबर, लोकेशन और एम्प्लॉय नंबर। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एम्प्लॉय नेम हु वर्कड इन अ डिपार्टमेंट हैविंग लोकेशन सेम एज देयर एड्रेस। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि हमें एम्प्लॉय नेम फाइंड आउट करना है, लेकिन किन के? जो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और इनके डिपार्टमेंट की जो लोकेशन है वो सेम होनी चाहिए एम्प्लॉय के एड्रेस से। मतलब कि हमारे पास जो एम्प्लॉय के टेबल में एड्रेस है वो इक्वल होना चाहिए है डिपार्टमेंट में जो उसकी लोकेशन है उसके, और एम्प्लॉय के टेबल में जो एम्प्लॉय नंबर है ना वो डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय नंबर के साथ सेम होना चाहिए। जैसे हमारे पास, हम इस कंडीशन को चेक करते हैं। जैसे हमारे पास एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय 1 है, उसका नेम अली है, जिसका एड्रेस वजीराबाद है, और डिपार्टमेंट के टेबल में उसका एम्प्लॉय नंबर क्या है? 1 है। ये हमारे पास सेम आ गया। वजीराबाद उसकी लोकेशन है और यहाँ पे भी उसका एड्रेस वजीराबाद है, तो ये भी हमारे पास सेम आ गया। उसका डिपार्टमेंट हमें क्या दिया गया? D1। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है 2, एम्प्लॉय नंबर 2 है, यहाँ पे भी 2 है। एम्प्लॉय नेम जैन है, जिसका एड्रेस लाहौर है। अब हमने इसका लोकेशन देखनी है, तो यहाँ पे डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि ये हम दोनों हमारे पास डिफरेंट हो गया। मतलब हमारे पास एड्रेस और लोकेशन तो सेम होनी चाहिए थी। एम्प्लॉय नंबर तो इसका सेम है, लेकिन एड्रेस और लोकेशन इसकी सेम नहीं है, तो ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। अब यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 3 है, लेकिन डिपार्टमेंट के टेबल में हमारे पास एम्प्लॉय नंबर 3 नहीं है। इसका मतलब ये है कि हामिद नामी जो एम्प्लॉय है, इसको कोई भी लोकेशन, कोई भी एम्प्लॉय नंबर या कोई भी डिपार्टमेंट जो है एलोकेट नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एम्प्लॉय नंबर 4। यहाँ पे डिपार्टमेंट के टेबल में भी एम्प्लॉय नंबर 4 है और इसका नाम सैम है और इसका एड्रेस क्या है? गुजरांवाला। तो अब क्या एड्रेस इसका सेम है? गुजरांवाला यहाँ पे लोकेशन होनी चाहिए थी ना डिपार्टमेंट के टेबल में। यहाँ पे गुजरांवाला और यहाँ पे फैसलाबाद है। इसका मतलब है ये भी हमारे पास फॉल्स हो गई है। तो इसका मतलब क्या है कि इस तरह मोटा मोटा देके हमें क्या समझ आ रही है कि हमारी आउटपुट में क्या आना चाहिए? अली, क्योंकि इसका एम्प्लॉय नंबर भी सेम है और इसका एड्रेस और लोकेशन जो है डिपार्टमेंट के टेबल में और एम्प्लॉय के टेबल में वो भी हमारे पास सेम है। तो आउटपुट हमारे पास क्या आनी चाहिए? अली। इस क्वेश्चन के लिए हम क्वेरी कैसे लिखेंगे? ये क्वेरी मैं जॉइन की हेल्प से लिखूंगी। तो जॉइंस में हम हमेशा क्या करते हैं? सिलेक्ट के साथ तो हम वो लिखते हैं जो हमने आउटपुट में दिखाना है, लेकिन सिलेक्ट के साथ एम्प्लॉय नेम प्रिंट कराना है तो क्या आएगा? सिलेक्ट एम्प्लॉय डॉट
एम्प्लॉय का नेम फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट। जैसे ही हम क्वेरी स्टार्ट करते हैं तो वो फ्रॉम से स्टार्ट होती है, क्योंकि सबसे पहले हम टेबल देखते हैं। जैसे ही मैंने एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट लिखा तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों टेबल्स में क्रॉस प्रोडक्ट होगा। मैं आपको बताती चलूँ, इक्वी जॉइन की वीडियो से पहले आप नेचुरल जॉइन की वीडियो ज़रूर देखें, बिकॉज ये इक्वी जॉइन नेचुरल जॉइन से लिंक्ड है। ये जितनी भी वीडियोस हैं ये सब एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम सिंपल क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहे, ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। एकदम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन समझने से पहले जो बेसिक्स हैं जॉइंस के बारे में कि जॉइन होता क्या है, नेचुरल जॉइन क्या होता है, सेल्फ जॉइन क्या होता है, वो ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं और उन्हें आप शेयर भी ज़रूर करें। जब दो टेबल्स की बात आ गई है एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट प्लस कंडीशन। मतलब जब भी हमें ज्वाइन करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ही होगा, इसके बाद कुछ कंडीशन अप्लाई करना है। तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया है। कैसे किया है कि एम्प्लॉय के टेबल में हमारे पास देखें, यहाँ पे एम्प्लॉय के टेबल में हमारे पास 4 रोज़ है और डिपार्टमेंट के टेबल में हमारे पास 3 रोज़ हैं। ठीक है, तो 4 × 3 हमारे पास क्या होगा, 12। क्या होगा, 4 × 3 इक्वल्स टू 12। यहाँ पे हम लोगों ने 3 कॉलम एम्प्लॉय के टेबल से लिए और यहाँ पे 3 कॉलम डिपार्टमेंट के टेबल से लिए हैं। ठीक है, क्योंकि जॉइन इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट प्लस कंडीशन, तो यहाँ कंडीशन क्या लगानी है, जब भी हमने दो टेबल्स को ज्वाइन करना है सबसे पहले दोनों टेबल्स में जो कॉमन एट्रीब्यूट है इनको सेम रखना है। जो कॉमन एट्रीब्यूट है उनको सेम रखना है। यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर हमें इनको सेम रखना है। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल से हमें एम्प्लॉय का नेम पता चलेगा और डिपार्टमेंट के टेबल से हमें वो एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। दोनों टेबल में एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नंबर जो है, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नंबर हमारे पास सेम एट्रीब्यूट है, कॉमन एट्रीब्यूट है। तो कंडीशन क्या होगी, वेयर एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट एम्प्लॉय नंबर। इस कंडीशन का मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉय नंबर जो है वो एम्प्लॉय टेबल में भी हो और एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट के टेबल में भी हो, तभी हमें अथेंटिक रिजल्ट मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एम्प्लॉय टेबल को मैं एम्प्लॉय तो हैं लेकिन वो डिपार्टमेंट में नहीं है। मतलब कि मैंने आप लोगों को पहले भी यहाँ पे बताया, एम्प्लॉय नंबर सेम होना चाहिए और यहाँ पे जो एड्रेस और यहाँ पे जो लोकेशन है वो हमारे पास सेम होना चाहिए। अब देखें, हामिद जो है एम्प्लॉय टेबल में, लेकिन इसको अभी तक कोई भी हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर एलोकेट नहीं हुआ, उसको कोई डिपार्टमेंट भी एलोकेट नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे पास निगलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये कंडीशन लगानी है, वेयर एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट एम्प्लॉय नंबर। तो जहाँ पर भी इक्वल आ गया तो वो हमारे पास इक्वी जॉइन है। आल्दो यही सेम कंडीशन हमने नेचुरल जॉइन में भी अप्लाई की है, लेकिन इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन में फ़र्क क्या है, नेचुरल जॉइन होता है कॉमन एट्रीब्यूट को, तो इक्वल क्या है दोनों टेबल्स में। ठीक है, क्या हमारे पास इक्वल है एम्प्लॉय नंबर और यहाँ पे भी एम्प्लॉय नंबर, ये हमारे पास इक्वल आते हैं। जॉइन में हम किसी भी एट्रीब्यूट में इक्वल लगा सकते हैं, वेयर एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स टू डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय नंबर। ये कंडीशन मुझे क्या दे रही है, क्वेश्चन में देखें, find employee name who worked in a department having location same as their address। ठीक है, तो where कंडीशन हमारे पास क्या है, where employee number equals to डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय एड्रेस इक्वल्स टू डिपार्टमेंट के लोकेशन। तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन को देखते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय के टेबल में एम्प्लॉय नंबर 1 और डिपार्टमेंट के टेबल में एम्प्लॉय नंबर 1 ये हमारे पास सेम है। अब हमने देखना है कि इसके एड्रेस और लोकेशन सेम है, यहाँ पे वजीराबाद और यहाँ पे वजीराबाद, मतलब कि ये हमारे पास ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे 1 है एम्प्लॉय नंबर, यहाँ पे 2 है, तो फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स होगी, तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 1 और डिपार्टमेंट के टेबल में एम्प्लॉय नंबर 4 है, तो फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो गई। यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 2 और यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 1, यहाँ पे भी कंडीशन फर्स्ट ही फॉल्स हो गई। यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 2, यहाँ पे भी एम्प्लॉय नंबर 2, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन
ट्रू, और लाहौर मतलब कि एड्रेस और लोकेशन हमारे पास डिफरेंस हो गई तो हमारे पास ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, ये भी फॉल्स हो गई। यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, ये भी फॉल्स हो गई। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ये भी फॉल्स हो गई। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ये भी फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो गई। यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, ये भी हमारे पास फॉल्स हो गई। यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, ये भी फॉल्स हो गई। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, ये ट्रू है। अब देखना इसका लोकेशन और डिपार्टमेंट हमारे पास लोकेशन और एड्रेस सेम है, तो फैसलाबाद और गुजरांवाला ये भी हमारे पास फॉल्स होगी। तो सिर्फ हमारे पास ये फर्स्ट जो रो है वो हमारे पास ट्रू आई है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर और यहाँ पे डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय नंबर सेम है और एड्रेस और लोकेशन भी हमारे पास इक्वल होनी चाहिए, तो सिर्फ हमारे पास ये ट्रू आएगी। तो हमारे पास आउटपुट क्या आनी चाहिए? अली। ठीक है, तो आउटपुट हमारे पास क्या होगी? अली। अगर आपको इस लेक्चर में किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछें। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।